हेलो एंड वेलकम। क्या वाकई में वोडाफोन आइडिया इंडिया में अपना बिजनेस बंद कर देगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारे जगह पर यही सारी बातें कहा जा रहा है। तो क्यों मुझे ऐसा नहीं लगता है, वही मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैं हूं आपका दोस्त तो आप देख रहे हैं 10 गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। पिछले दिनों आदित्य बिरला ग्रुप जी के द्वारा अपने जो स्टेक हैं आइडिया के तरफ से वो ऑफलोड करने की बात कह दिया गया था। गवर्नमेंट के पास अपने जो स्टेक हैं उसको देने की बात कहा था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो एजीआर से रिलेटेड केस चल रहा था उसमें भी कोई राहत नहीं मिला। ये सारे बातें तो चल ही रहा था, लेकिन अब एक नया सेंटिमेंटल बातें यहां पर निकल कर आया है। कहा गया है कि उनके जो 280 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उन सभी को धन्यवाद कहा गया है। इसके अलावा 280 मिलियन जो सब्सक्राइबर हैं उनके द्वारा जो सपोर्ट वोडाफोन आइडिया को दिखाया गया है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद कहा गया है। इसके अलावा कहा गया है कि वोडाफोन आइडिया अपने 4G सेगमेंट में इंडिया में सबसे फास्टेस्ट नेटवर्क है। इसके अलावा कहा गया है कि 4G इंडिया में सबसे ज्यादा उनके द्वारा पेनिट्रेट कर लिया गया है। और तो और ये बातें भी कहा गया है कि उनके जो आज के दिन के 4G नेटवर्क हैं ये 5G कैपेबल हैं। मतलब बाकी दूसरे कंपनी के तरह ये भी 5G में बहुत ही जल्द अपग्रेड कर सकता है। अब दोस्तों ये सारी बातें सब्सक्राइबरों के साथ शेयर करने के पीछे कारण क्या है? कुछ ना कुछ मोटिव जरूर रहा होगा, तभी जाकर ये सारी बातें कहा गया है या फिर सब्सक्राइबरों के सामने लाया गया है। तो दोस्तों ये पूरी चीज मुझे लगता है कि सेंटिमेंटल है, क्योंकि ये जो सारी बातें आज के दिन में निकल कर आया है ये ऑलरेडी 1-1.5 साल पहले ही वोडाफोन आइडिया के तरफ से कह दिया गया था। शायद उस टाइम पर ये बातें उतना ज्यादा फ्लरिश नहीं हुआ था और आज के दिन में इसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है। और दोस्तों अगर ये सारी बातें आज के दिन में बताया जा रहा है तो इसके पीछे कारण तो यही है कि कोई भी सब्सक्राइबर वोडाफोन आइडिया को छोड़कर ना जाए। क्यों? क्योंकि जब किसी एक कंपनी से कोई सब्सक्राइबरों की अगर कॉन्फिडेंस लूज होता है तो वो उस कंपनी को छोड़कर दूसरे कंपनी में जाता है। ये नॉर्मल और नेचुरल सी प्रोसेस है। तो यही चीज को रोकने के लिए वोडाफोन आइडिया अब एड़ी चोटी की कोशिश कर रहा है। अब सब्सक्राइबर क्यों छोड़ के जाएगा? क्योंकि इससे पहले सब्सक्राइबरों के पास एक बहुत ही खराब एक्सपीरियंस रह चुका है। जब एयरसेल इंडिया में बंद हुआ था तब बहुत सारे कस्टमर अपने आप को पोर्ट नहीं कर पाए थे। तो यही सारी चीजें हैं जो कि वोडाफोन आइडिया के साथ ना हो, तो इसीलिए कस्टमर बहुत पहले से ही इसकी तैयारी कर रहा है। ऐसा ही चीज इससे पहले हो गया था, तो वही चीज रिपीट ना हो, वही इसीलिए सब्सक्राइबर आज के दिन में अपना तैयारी कर रहा है। और इसी चीज से बचने के लिए वोडाफोन आइडिया अपने सेंटिमेंटल कार्ड ऑलरेडी खेल चुका है। अब आते हैं अगर हम एजीआर के मामले में, तो यहां पर वोडाफोन आइडिया के द्वारा दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किया गया और उसमें कहा गया कि वोडाफोन आइडिया के तरफ से जो कैलकुलेशन है उसी को मान लिया जाए और गवर्नमेंट की ओर से जो कैलकुलेशन है मतलब 58,000 करोड़ रुपए एजीआर ड्यूज के उसको रद्द कर दिया जाए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया था पहले भी और दोबारा कह दिया है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब गवर्नमेंट की ओर से जो कैलकुलेशन बताया गया है उसी को आपको मानना होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इन सारे कंपनी को एक एस्केप प्लान दिया था कि 10 सालों में आप रेगुलर इंस्टॉलमेंट के तहत अपना पैसा पे कर दीजिए, जो कि इन सारी कंपनी के द्वारा मानना ही नहीं था और माना भी नहीं। खैर बहुत सारी कंपनी आप समझे कि कंपनी ने क्या अच्छा किया या फिर क्या गलत किया। अब पूरी जो बॉल है वो गवर्नमेंट के कोर्ट में है और ये बातें सुनने में पहले आ रहा था और आज के दिन में करीबन कंफर्म हो गया है कि गवर्नमेंट इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में रिलीफ पैकेज अनाउंस करने ही वाला है। अब शायद इस महीने की अंत तक या फिर अगले महीने की पहले जो वीक है वहीं पर कर सकता है। खैर जब गवर्नमेंट करेगा तब करेगा, जो करेगा वो करेगा। और कहा जा रहा है कि इसमें कुछ पैकेज या फिर जो सारे रेटेज हैं उनको थोड़ा कम कर दिया जाए और लिबरलाइजेशन भी कर दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट की ओर से क्लियर कट एक बातें कह दिया गया है कि फ्लोर प्राइस को लेकर कुछ भी चीज नहीं होगा।
मतलब आज के दिन में जो रेट पर आप और हम टेलीकॉम यूज कर रहे हैं वो उसी रेट पर कर सकते हैं, और अगर कंपटीशन ज्यादा हो तो कम रेट पर भी आप और हम टेलीकॉम की सर्विसेज यूज कर सकते हैं। खैर, ये सारी बातें एक जगह सही हैं, लेकिन अब फिर से मैं आ रहा हूं वोडाफोन आइडिया के केस में। तो वोडाफोन आइडिया अगर सेंटिमेंटल बातें कस्टमर्स के साथ कह रहा है तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यही होगा कि वोडाफोन आइडिया आगे भी बिजनेस करना चाह रहा है। अगर वोडाफोन आइडिया आगे भी बिजनेस करना चाह रहा है तो इससे पहले जो कुमार मंगलम बिरला जी के द्वारा अपना जो स्टेक है उसको ऑफलोड करने की बात कह दिया गया था, उसके पीछे कोई भी बातें या फिर कोई भी लॉजिक बनता नहीं है। सिर्फ एक कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जाए और जो ड्यूज है उसको कम कर लिया जाए। अब गवर्नमेंट अगर वोडाफोन आइडिया के ड्यूज पर्टिकुलरली तो कम कर नहीं सकता, क्योंकि जितने सारे ऑपरेटर हैं सभी के ड्यूज को कम करना होगा, और अगर इनमें से कोई एक ऑपरेटर अपना फुल ड्यूज पे कर चुके हैं तो उनको रिफंड भी तो देना होगा। ये सारी चीज गवर्नमेंट के सामने एक हर्डल है। इसके अलावा कह दिया गया है कि वोडाफोन जो पीएसईएम मतलब ब्रिटेन वाले कंपनी, उनके द्वारा कहा जा रहा था कि इंडिया के जो सब्सिडरी है या फिर वोडाफोन है इसको राइट ऑफ कर दिया गया है, मतलब इंडिया में जो इन्वेस्ट किया है उसको मान ही लिया गया है कि ये तो चला गया। क्या ये बातें बाकी में सच है? ये चीज किसी को नहीं पता। इसके अलावा बीच में ये खबर भी आ रहा था कि वोडाफोन आइडिया टूट जाएगा, आइडिया किसी दूसरे कंपनी के साथ चला जाएगा और वोडाफोन को बीच मजार पर छोड़ देगा। क्या ये बातें सही है? मुझे तो नहीं लगता है कि ये बातें भी सही है, क्योंकि इतनी जल्दी या फिर इतनी आसानी से ये चीज नहीं हो सकता है। अब जो मेन मुद्दे की बात है वो ये कि वोडाफोन आइडिया के पास 1.75 लाख करोड़ की ड्यूज है, इस ड्यूज को पे करना होगा। ये बातें मुद्दे की आते हैं, क्योंकि इससे पहले जितने सारे बातें मार्केट में चल रहा था ये सभी के सभी इन्फ्लुएंस करने वाली बातें थी। कहीं पर गवर्नमेंट को, कहीं पर पब्लिक को, कहीं पर पब्लिक के जो सेंटिमेंट है उसको गेन करने की। और जो मेन मुद्दे की बात है वो ये कि वोडाफोन आइडिया के जो ड्यूज है वो अगर गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया की एजीआर को कम कर देते हैं तो ड्यूज और थोड़ा कम हो जाएगा। अब मुझे एक चीज कोई बता दे, या फिर मुझे लगता है कि ये चीज भी वोडाफोन आइडिया की तरफ से किया जा सकता है कि आइडिया के पास 27% की जो स्टेक है उसमें से कुछ हद तक वो और मार्केट में लिक्विडेट कर दे अपने प्रोमोटर स्टेक से, और वोडाफोन के पास जो 44% से ज्यादा की स्टेक है उसमें से भी कुछ परसेंटेज मार्केट में लिक्विडेट कर दे प्रोमोटर की स्टेक के हिसाब से। तो ये दोनों भी किया जाता है तो मार्केट से पैसा भी कंपनी को मिलेगा, और मार्केट में जितने सारे इन्वेस्टर हैं वोडाफोन आइडिया की उन सभी के पास कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बूस्टअप होगा। तो इनसे पूरा माहौल ही शायद ठीक, अगर पूरी तरीके से ना भी हो तो ठीक होने की एक कोशिश जरूर किया जा सकता है। खैर, कंपनी क्यों ऐसा नहीं कर रहा है इसके पीछे वजह तो कंपनी ही बता सकता है, लेकिन बाकी में कंपनी चाहता है कि इंडिया में अपना बिजनेस को कंटिन्यू करे तो इन्हीं में से कुछ एक प्रोसेस को तो अपनाना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि कंपनी देखना चाहते हैं कि गवर्नमेंट कितना ज्यादा बेंड होते हैं। कि अब गवर्नमेंट को डर दिखा करके डुओपॉली हो जाएगा, इस डर से गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बेंड हो जाएगा और कुछ ज्यादा ही वोडाफोन आइडिया को फ्रीडम या फिर कुछ स्पेशल दे देते हैं। ये सारी चीज भी देखना होगा, और ये चीज अगर हो जाते हैं तो बहुत सारे कंपनी फिर से जिंदा हो सकता है। खैर, कौन कौन से कंपनी जिंदा होगा ये इसके बारे में मुझे नहीं पता। अगर आप लोग ये सारी चीज समझ सकते हो तो जरूर कमेंट करके बताना। तो दोस्तों यही कुछ था, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। इसके अलावा अगर वीडियो से जुड़े हुए कोई भी सवाल या सुझाव हो, या फिर जो सारे पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं इसके अलावा भी आप लोगों के दिमाग में कोई और पॉइंट हो तो वो भी कमेंट करके बताना। और आगे अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।